वेलकम बैक टू माय चैनल केतन अंकिता ऑफिशियल। तो आज का व्लॉग है सरप्राइज़ रिलेटेड। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, मतलब कि केतन का बर्थडे है कल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात को मैं उनको बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दूँ। मैंने आज तक कभी उनको सरप्राइज़ नहीं दिया। पहले देती थी सगाई होने के बाद, शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं उनको कोई सरप्राइज़ दूँ या कुछ गिफ्ट दूँ या कुछ भी। ऐसे ही नॉर्मली हमारा बर्थडे निकल जाता था। बब्बू आवाज़ ना करना बेटा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उनको बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दूँ, छोटा सा, जो भी मुझसे होता है वो भी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश आ रही है। अभी भी मौसम वैसा ही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, पीछे से दिखाती। अरे वाह, ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा मौसम हो रखा है, मतलब कि सुबह से मैंने ना ही वो क्या कहते हैं उसको यार हिंदी में, धूप धूप नहीं दिखी। वो क्या गुजराती हूँ ना तो। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पेड़ तो। पिक्चर ले लूँ क्या इसकी? ये हमारी सोसाइटी का व्यू है, हमारी सोसाइटी है। तो अभी तो घड़ी में बजे 6:30। उल्टा दिख रहा है ना आपको, इसलिए नहीं समझ में रहे। 6:30 बज गए, तो अभी मुझे जाना ही होगा, क्योंकि 8 बजे तो सारी शॉपें बंद हो जाती है। और अंधेरे में तो मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि केतन आ जाएगी उस वक्त। तो 8 बजे तो आ जाते हैं वो। हाँ हाँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, तो ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और केतन के लिए सरप्राइज़ में प्लान करूँ। मतलब कि प्लान तो कर दिया था, उसकी सब बस प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं तो रेडी हो गई थी। साड़ी और जो मुझे पहनना था, ये साड़ी मुझे केतन ने गिफ्ट की थी, इसलिए मैंने यही साड़ी पहनी थी। तो बस मैं ऐसे रेडी होकर मैं घूम रही, मतलब कि रेडी होकर ही मैंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ मैंने बाल ऊपर कर दिए थे, वरना हेयर स्टाइल भी मैंने कर दी थी, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर दिया था। मेकअप तो ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक लगवाई थी और कुछ नहीं। तो ये मैं फटाफट से खाना पका रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से फ्री होके और उसकी प्रिपरेशन कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो मुझे मार्केट भी जाना था। और गुब्बारे और डेकोरेशन का जो भी सामान मुझे दिखता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं ले लूँगी उस वक्त। मतलब कि वो मुझे लेने जाना था। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे जाऊँ और किसको साथ में ले जाऊँ, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, और अंधेरे में मैं ऐसे अकेले तो कभी बाहर नहीं जाती। वैसे तो केतन होते हैं, तो केतन के साथ ही हमेशा जाती हूँ बाहर, कुछ भी अगर मुझे रात को कुछ भी लेना हो तो। लेकिन इस बार तो केतन को ही सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने केतन को नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है, मैंने सब्ज़ी बना ली है। अब जेठानी जी रोटी वगैरह बना देगी, और अब मैं और कर्तव्य, मेरे जेठी का बेटा, तो हम दोनों जा रहे हैं बब्बू को देखते हैं क्या होता है। और देखते हैं, अभी तो शाम के बज गए 7:30। तो देखती हूँ कि दुकान में मिलेगा या नहीं, अंधेरा भी हो गया है। कभी अंधेरे में ऐसे अकेले बाहर नहीं जाती मैं तो। लेकिन देखती हूँ, कर्तव्य है साथ में तो कोई बात नहीं, रिक्शा में चले जाएंगे या फिर चलते चलते। देखते हैं पास में ही दुकान है तो मिलता है या नहीं। मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मैं क्या लाऊँ क्या नहीं। एक तो मिल गया मुझे हैप्पी बर्थडे का, ऐसा ही होता है ना रेडीमेड सब कुछ, तो वो लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे मुझे मिल गया है। और वो तो घर में ही था, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुब्बारे थोड़े बहुत हाँ, गुब्बारे लेकर आती हूँ, और थोड़ी बहुत चॉकलेट या पेस्ट्री। केक तो हम कल लाएंगे, क्योंकि अभी तो कल बर्थडे है, लेकिन इस 12 बजे को मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो अभी तो सिर्फ चॉकलेट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ लेकर आऊँगी, और कल हम बर्थडे मनाएंगे धूमधाम से पूरे परिवार के साथ। अभी तो सिर्फ हम दोनों अकेले ही मनाएंगे, ऐसे ही कपल टाइप। तो देखते हैं क्या होता है, आप सिर्फ बने रहिए। तो ये मैं और बब्बू और कर्तव्य, हम तीनों चल पड़े।
सामान लेने के लिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ। मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला हमें नज़दीक के शॉप में से। हमें जाना पड़ा दूर, बहुत दूर। चलते चलते तो वैसे ही हम दूर चले गए थे, लेकिन वहाँ से फिर हमने रिक्शा पकड़ी, ऑटो पकड़ी, तो वहाँ फिर हम गए केक बेकरी शॉप में। तो वहाँ पर हमें डेकोरेशन का सामान भी मिल गया और पेस्ट्री ले ली और थोड़ी बहुत चॉकलेट मैंने ले ली। थोड़ी बहुत नहीं, एक बड़ी चॉकलेट ली थी मैंने और 2 चॉकलेट इन दोनों बच्चों के लिए ली थी। तो बस ऐसे ही मैंने ये सामान ख़रीदा। बस पहले तो हमें कुछ मिला ही नहीं, कितनी सारी शॉप में हम घूमे कि गुब्बारे मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। फिर ये हम रिक्शा में बैठकर हम रिटर्न घर जा रहे हैं। मुझे सामान मिल गया था। गुब्बारे लाई हूँ, ये हार्ट शेप में है और ये कल वाले गुब्बारे कल के लिए गुब्बारे, ये राउंड मतलब कि रेगुलर शेप में है, मल्टी कलर में। और फिर लाई हूँ उनके लिए ये चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट, एंड एक लाई हूँ पेस्ट्री, क्योंकि कल मैं अभी केक ऑर्डर करूँगी। फिर कल हम खाना भी बाहर, शायद बाहर जाए या फिर घर पर ही मंगवा दे, देखते हैं कल का प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि बस ये चॉकलेट दूँगी उनको और ये पेस्ट्री दूँगी, छोटा सा सरप्राइज दूँगी। देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। पहले तो उनको मुझे बाहर भेजना पड़ेगा। बर्थडे बाबू तो यहाँ पर केतन आ चुके हैं, उनको पता नहीं है, उनको सरप्राइज देना है। अभी हम खाना खा रहे हैं, तो बचे हैं 8:45, तो देखते हैं खाना खा के फिर वो जाएंगे ना तब तक। तो हमने खाना खा लिया है, अभी खाकर मैं ऊपर आई बेडरूम में। 9:30 बज चुके हैं, अभी तक वो गए नहीं हैं, क्योंकि अभी मेरे जेठ जी आए हैं। उनका बाहर खाना था, कहीं जगह मीटिंग थी, तो मीटिंग में गए थे वो, तो वहीं पर ही उनका खाना था, तो वो अभी आए हैं। और उनके साथ भी एक दूसरे गेस्ट ही आए हैं, हमारे कुटुंब में जो सबसे बड़े ना भैया हैं, मतलब वो तो मेरे मासा है, मेरे मासा है, वो तो बहुत लंबा रिलेशन है, आपको बाद में कभी समझाऊँगी। तो वो आए, तो उनके साथ बातें करने के लिए बैठ गए। अभी तो वो जाएंगे तब डेकोरेशन होगा, तब तक के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही बस आराम करूँगी। थक गई मम्मी, आधा गुजराती आधा हिंदी। तो देखती हूँ क्या होता है। 9:30 तो बज चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट ही है, मुझे सिर्फ डेकोरेशन ही करना है। अब कब वो जाएगा अभी तो मुझे जाने की जल्दी है कि कब वो जाएंगे, फिर जब डेकोरेशन हो जाएगा तब ये सभी कब आएंगे। पता नहीं हम लोगों की ऐसी सोच क्यों होती है, हम इंसान की किसी भी बात का हम ऐसे शांति नहीं रखते, जल्दी जल्दी होना चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। जैसे कि मेरे फॉलोअर्स ना ही इंस्टा में बढ़ रहे, ना ही यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ रहे। ऐसे ही नहीं मिलता यार, मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ी बहुत, देखती हूँ अब आगे क्या होता है। बढ़ेगी ज़रूर बढ़ेगी। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर बढ़ेगी। तो फाइनली ऊपर से तो फाइनली अभी केतन बाहर गए हैं और अभी बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे इतने बजे 9:45। तो अब हम उनके लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। और ये हमारा शरारती बच्चा, ये हमारा शरारती बच्चा है गाइस। ये देखो, ये देखो, बाबू चल बधु हरकू कर बेटा, चल फटाफट। ये आंटी इतना सारा काम करती है, लेकिन ये छोटा बच्चा काम ज्यादा करता है। या बधु बेडरूम में ले जाऊं, चलो घर में। अब हम जा रहे हैं बेडरूम की ओर। बेडरूम में बहुत अंधेरा, वो उधर रहे। ये देखो हमारा न्यू बेडरूम। तुम्हारे खिलौने तुम भर। तो यहाँ पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये पहले तो रूम साफ़ कर रही हूँ, मतलब कि ये जो यहाँ पर मैंने सामान रखा था उसको मैं उस रूम में रख रही हूँ। ये ऊपर जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर का घर है, मतलब कि ये बड़ा रूम है। तो ये दोपहर को हम यहाँ सोते हैं और रात को बेडरूम में सोते हैं, क्योंकि दोपहर को धूप वहाँ पर ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से रूम बहुत गर्म लगता है और बहुत गर्मी लगती है। तो दोपहर को हम इसी रूम में सो जाते हैं। तो ये ऐसे ही में हम पलंग बिछा के उस पर गद्दे बिछा के हम सो जाते हैं। तो ये बस ये मैं एक पलंग हटा रही हूँ और दूसरा पलंग तो मैं वैसे ही रखूँगी, क्योंकि दूसरे दिन फिर से हमें
वही सोने का है तो मतलब कि कौन बार बार ऐसे, और पलंग भी बहुत भारी था। तो ये मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, ये दोनों बहुत ही परेशान कर रहे थे, तो मस्ती कर रहे थे ये सब लोग, मुझे मदद तो करने की दूर की बात है। फिर ये मेरी जेठानी जी आई देखने के लिए कि क्या कर रही है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ किया नहीं था। फिर वो देख रही थी, उनकी उनकी नज़र मोबाइल पे पड़ी, तो वो देखा कि वीडियो चल रहा है, तो वो वापस से चली गई शर्मा के। तो ये मैं अब गुब्बारे फुला रही हूँ। तो बस ऐसे ही, और गुब्बारों में क्या हुआ है पता है, कि जैसे मैं फुलाती वो पड़े पड़े ही फूट जाते थे, ऐसे ही पड़े पड़े फूट जाते थे। तो फुलाने का कोई मतलब ही न था। कितने सारे, शायद 10 से 12 तो मेरे ऐसे ही फट गए मतलब कि। तो बस ऐसे ही गुब्बारे, फिर मैंने वो मतलब कि बलून फुलाने का जो आता है ना पंप, वो मैंने मंगवाया। वो हमारा ही था, तो रवीना के घर था वो। तो रवीना का बेटी का बर्थडे था ना, तब वो ले गई थी मेरे पास से। तो मैंने करते हुए को बोला चल वो उसके घर से लेकर आ, तो ये लेकर आया। तो मैं अब ये तो बबू भी मुझे दे ही नहीं रहा। एक तो बबू मुझे बहुत लेट करवाता, और इस बार बबू ने क्या किया पता है, उसके पापा आए ना, तो उसके पापा को पहले से ही हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। तो उसके पापा को पता भी चल गया था कि मैं ये लोग कुछ प्लान तो कर रहे हैं मतलब कि। तो अच्छा था मेरा सब कुछ, लेकिन फिर भी सरप्राइज़ जैसा नहीं लगा, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि एक तो कर्तव्य ने आकर ही उनको सब कुछ बता दिया था, ऊपर से बबू भी बार बार हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। तो बहुत ही मतलब कि कॉमेडी वाला सीन हो गया था। मेरी जेठानी जी भी हंस रही थी, मेरी सासू माँ भी हंस रही थी कि ये लो तो सरप्राइज़ देने जा रही है और तेरा सरप्राइज़ का भांडा इन लोगों ने फोड़ दिया। तो इतनी हंसी आ रही थी। फिर मैंने हम दोनों के फ़ोटोग्राफ्स भी इस रूम में लगवा दिए, वैसे तो वो बेडरूम में थे, लेकिन फिर मैंने इस रूम में लगवा दिए, ताकि वहाँ पर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करके अच्छा लगे हम लोगों का, मतलब कि फ़ोटोज़ वगैरह। तो अभी क्या है, रिनोवेशन चल रहा है ना हमारे घर पे, तो हमें अभी कलर काम बाकी है। तो उसकी वजह से ये दीवारें ऐसी लग रही है, क्योंकि दीवारों पे एक तो सीमेंट का बहुत ही निशान था, सीमेंट वाला था दीवार। साफ तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े धब्बे दिख रहे थे। और ऊपर से बबू ने, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं तो जैसे गुब्बारे पड़े वैसे फूट रहे थे। और एक तो ये मेरे पास वो भी नहीं था डबल साइड से, जो मतलब कि, मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, हम तो उसे टैप ही बोलते हैं। तो वो टैप नहीं था मेरे पास, डबल साइड से ऐसे चिपक जाए वैसा कुछ। तो बलून भी दीवार पे मतलब कि चिपक नहीं रहे थे, क्योंकि सीमेंट वाला था सारा दीवार। तो मैंने धोया ही था, लेकिन फिर भी वो चिपक ही नहीं रहे थे टैप से। तो फिर मैंने ऐसे ही रहने, तो मैंने सोचा कि रहना तो दीवार में नहीं चिपकाने। तो फिर ये बस ये मैं हैप्पी बर्थडे वाला जो है वो अच्छी तरह से उसको मतलब कि वहाँ पर लगाऊंगी, आप देखिए। तो ये मैंने हैप्पी बर्थडे का वो रेडीमेड हमारे पास पड़ा ही था, तो मैंने लगा दिया। फिर बाकी के थोड़े बहुत बलून मैंने ऐसे वहाँ दीवार पे नीचे रख दिए, और चिपक तो रहे नहीं रहे थे, एक भी बलून दीवार पे चिपका नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे ही मैं रख दूँ, और थोड़े बहुत बलून फुला के ऐसे ही मैं फैला दूँ नीचे। तो फिर मैं ये थोड़े बहुत बलून मतलब कि फुला कर ऐसे ही मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन क्या है, वो फट रहे थे बार बार, बहुत सारे मेरे बलून थे वो ऐसे ही फट गए। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि जा, कोई कौन करे यार। ये देखो, ऊपर से वहाँ से बलून भी गिर रहे थे, एक तो फट गया था, हाँ वहीं से आपने देखा ना, वो फूट गया था। तो फिर मैंने सोचा कि रहने दो अब इतना। थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, ज़्यादा नहीं किया है मैंने। ये देखो, ये हैप्पी बर्थडे वाला मैंने ऐसे लटका दिया, हमारे फोटोग्राफ्स यहाँ पे लटका दिए, और यहाँ पे थोड़े से गुब्बारे रखे, 2-3 मैंने एक्स्ट्रा फुला के रखे हैं, क्योंकि सारे गुब्बारे फूट जाते हैं, रहता ही नहीं है एक भी। कितने सारे गुब्बारे फूट गए, मैं तो 50 रुपये का पैकेट लाई थी। कोई बात नहीं, अभी मैं काम करती हूँ, थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, मतलब कि लिपस्टिक विपस्टिक लगा लेती हूँ, और फिर केतन को सरप्राइज दूंगी। अभी तो मैं बंद कर देती हूँ। तो थोड़ी बहुत रेडी हो जाती है मैं, मतलब कि लिपस्टिक विपस्टिक लगा देती हूँ, बाल सीधे कर देती हूँ। चलेगा ऐसा।
सिर्फ लिपस्टिक ही लगानी थी। हेयर स्टाइल मुझे कुछ करना नहीं है, सिंपल ऐसे ठीक हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बबू को ऊपर बुलाऊँ और उसको सुला दूँ, क्योंकि वो रात को देर तक नहीं जाग पाएगा। तो मैं उसको ऊपर बुलाती हूँ। ये तो सो ही नहीं रहा, इतना परेशान करके रख दिया इसने मुझे, सोने का नाम ही नहीं लिया। ये देखो, छोड़िए वो ना करे। बाबू बाबू चिटकी बड़ी मैंने चिटकी बबू ने काले अहमदाबाद नहीं ले जाना इन गंदो। अभी बजे घड़ी में 11:30। बबू तो सो ही नहीं रहा, बबू अभी नीचे चला गया मेरे जेठानी जी के पास। तो वो तो सो ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब उनको बुला ही लूँ। इसमें ना ये जो रवीना है वो मुझे मेरी हेल्प कर रही है, मतलब कि तो मैंने उनको बोला था, रवीना को बोला था कि तुम अंकित भाई को बोलना कि उनको बाहर रखे जब तक मेरा डेकोरेशन ना हो जाए, मैं बबू को ना सुला दूँ तब तक। और वैसे भी 12 बजे ही हमें विश करना है ना, तो अभी तो घड़ी में 11:15 बज गए, 11:30 भी नहीं बजे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। तो वो बेचारी उसने बहुत हेल्प की मेरी। उसने कितनी देर तक उनको बाहर रखा। उसने अंकित भाई को बोला भी कि आप ऐसे ही बाहर रखना उनको, और फिर अंकिता भाभी का डेकोरेशन हो जाए तो मैं आपको बुलाऊंगी वापस। तो कब का फ़ोन उन पर आ भी रहा था, तो उन्होंने कुछ भी बहाना बना के उनको रखा हुआ बाहर। लेकिन क्या हुआ, बबू सो ही नहीं रहा थे। तो उन्होंने फिर से बबू को बुलाया। तो अब बबू जब उनकी आवाज़ सुनता है तो वो मेरी भी नहीं सुनता, तो वो चला गया है नीचे। तो मैंने बोला, फिर रवीना को मैंने फ़ोन किया कि एक काम करो, उनको बुला लो, अब कोई बात नहीं, वो नीचे है, तब तक हम लोग बर्थडे मना लेंगे। और कोई बात नहीं, वो भी जगह है तो क्या वो भी मना लेगा। लेकिन जो प्राइवेसी होती है ना, वो नहीं मिलेगी हमें। क्योंकि मेरे जेठानी जी वो सब जाग रहे हैं। वैसे तो 10 बजे सो जाते हैं वो लोग, 10 साढ़े 10, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तो वो सो ही जाते हैं। आज तो 11:30 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहे। आज तो मेरा लक ही ख़राब है। कब से मैं तैयारी कर रही हूँ, शाम के 5 बजे से, कहाँ से घूमकर मैं ये सब कुछ लेकर आई, ये गुब्बारे वगैरह सब कुछ। कब की मैं रेडी होकर घूम रही हूँ, देखती हूँ अब। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू केतन। हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटो पाड़ो।
तो फाइनली ये था हमारा सरप्राइज, और ये सरप्राइज यहाँ पर ख़त्म होता है और ये व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा और क्या ये सरप्राइज था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सरप्राइज रहा ही नहीं, जो मेरे जेठे का बेटा था उसने बोल दिया था, और ये भी मेरा वाला, ये भी कुछ कम नहीं है, और मेरे जेठ जेठानी भी कोई कम बात नहीं वो अभी तक जग रहे थे तो मेरे सत्यानाश कर दिया मेरे सरप्राइज का। तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा बहुत हो गया, उनको भी बहुत पसंद आया। तो ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और बस ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।